नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, ये पारिवारिक पार्टियां जो हमारे देश में है वो देश के लिए श्राप हैं। कैसे मैं बताऊंगा। और ये खास करके मुस्लिमों के लिए बहुत बड़े दुश्मन मुस्लिमों का। वैसे तो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, अपनी पार्टी को भी सेकुलर कहते हैं। और ऐसे दिखता है जैसे मुस्लिम के लिए हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों को नुकसान ही पहुंचाया है। इससे फ़ायदा मुस्लिमों को भी कुछ नहीं हुआ। आपको ताज़ा ताज़ा 2-3 उदाहरण बताऊंगा, आप दिमाग पे जोर देंगे। ऐसे उदाहरण सैकड़ों हजारों लाखों है, लेकिन अभी ताज़ा जो हाल फिलहाल में घटना घट रहा है इसके बारे में बताऊंगा। एक घटना तमिलनाडु में घटा है। एक तमिलनाडु के जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ डीएमके ने महाभियोग लाया है। तो मुस्लिम भाइयों को लगता होगा कि ये हमारे खिलाफ फैसला दिया इसलिए महाभियोग लाए, लेकिन इस महाभियोग से उस चीफ जस्टिस साहब स्वामीनाथन, जस्टिस स्वामीनाथन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं। केंद्र में क्या है इनका, विपक्ष के पास क्या है जो इन्होंने महाभियोग लाए हैं, तो कुछ होगा नहीं उससे। ये मैटर क्या है? ये मैटर है थिरुपरनकुंद्रम, एक जगह है तमिलनाडु में। वहाँ पे पहाड़ी पे कार्तिकेय भगवान का मंदिर है। वहाँ दीप जलाया जाता है हर साल। आज से नहीं, सदियों से है। अभी कुछ लोगों ने क्या, कोई मौलवी साहब होंगे, कोई होंगे मुल्ला, तो जाके इन्होंने लोअर कोर्ट में केस किए कि यहाँ पे जो कार्तिक भगवान का मंदिर है, यहाँ से कुछ दूर पे हमारा एक कब्रगाह है, तो इसीलिए यहाँ पे दीपक नहीं जलना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में पूजा नहीं होगा, दीपक नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा? ये सोचने की बात है। और तो इस पर काउंटर होना ही था। अभी लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं, ये तो गलत है, दीपक सदियों जल रहा और जलेगा। ये चलेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि दीपक जलना है, और फाइनली फैसला दे दिया कि दीपक जलेगा। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं, डीएमके पता है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, घोर सनातन विरोधी, जो भी बिहार में प्रचार भी करने आए थे तेजस्वी यादव के साथ, जो इलेक्शन हार गए भी बिहार में फिलहाल। तो वहाँ पे अधिकारियों को इन्होंने मौखिक आदेश दिया कि वहाँ पे दीप नहीं जलना चाहिए। अधिकारियों ने रोक दिया, दीप जलने से रोक दिया। तो कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट में गए जो सनातनी थे, कोर्ट ने अधिकारियों को बुलाया, भाई कोर्ट का अवमानना हुआ है, आपने दीप क्यों नहीं जलने दिया, क्यों रोका इन्हें? तो ये अभी जस्टिस स्वामीनाथन साहब के खिलाफ ये महाभियोग लाए हैं। इसमें नए नए सेकुलर बने शिवसेना, जिनके उद्धव ठाकरे के जिनके पिता हैं बाल साहब ठाकरे, वो बोलते थे कि हमने बाबरी ढांचा को तोड़वाया, जहाँ श्री राम मंदिर बना है, आपको पता है। वो पूरा बटन खोल के बोलते थे कि हमने बाबरी ढांचा तोड़वाया। अभी नए नए सेकुलरिज्म बने हैं, वो भी साथ में है, वो भी पारिवारिक पार्टी है, पता है आपको। इसी तरह एक उदाहरण ये हो गया। इससे कुछ होना नहीं, सिर्फ मुस्लिम भाइयों के कानों में और दिल दिमाग में सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। दूसरा उदाहरण, वक्फ कानून जो केंद्र सरकार लाया। पहले तेजस्वी यादव इधर बोल दिए कि हम वक्फ, हमारा सरकार बनेगा तो हम लागू नहीं होने देंगे। सब जानते हैं, जो कानून के जानकार हैं सब जानते हैं कि इसमें स्टेट सरकार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको कानून लाया है। इसी तरह ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कागज जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ का
लगभग 30% ही उन्होंने कागज जमा किया और डेट निकल गया। जब डेट 1-2 दिन रह गया तो ममता बनर्जी हाथ खड़ा कर दिए और बोले कि नहीं, ये तो केंद्र का कानून है, जाके जमा कराओ बफ का कागज। अब बताओ, जो बफ का कागज ममता बनर्जी के भरोसे नहीं जमा कराए, वो न इधर के रहे न उधर के रहे और समय भी निकल गया। तो इन्होंने मुस्लिमों को भड़का के या बल्फ दे के क्या किया? उनको फायदा किया, नुकसान किया। तीसरा उदाहरण, आज मीडिया में, बांग्ला में बोल रहे थे, थोड़ा बहुत बांग्ला समझ में आता है, सबको समझ में आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता होगा, कि SIR में मैं अपना कागज नहीं जमा करूंगी, मैं फार्म नहीं भरूंगी, और मैं 7 बार सांसद रही, 3 बार मुख्यमंत्री रही, 2 बार MLA रही, हमको सब जानता है, 3 बार मंत्री रही केंद्र में, और देखता हूं कि कौन मेरा नाम करता है। आप लोग भी मत भरो, कुछ नहीं होगा, किसी का नाम नहीं कटेगा। अब जो इनके बात में आएंगे, ये सिर्फ किसको खुश करने के लिए, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ऐसा बोले हैं। और मीडिया में आ रहा है कि इन्होंने अपना फॉर्म धीरे से भर दिया है। कानून है, ये नहीं भरेंगे तो कट जाएगा इनका नाम, कोई भी हो, नहीं भरेंगे तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इनका नाम कट जाएगा। इनको पता है, इन्होंने अपना फॉर्म भरवा दिए हैं, लेकिन लोगों को क्या बता रहे हैं कि हम नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको सब जानता है, हमको दुनिया जानता है। अरे भाई, दुनिया जानता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है, कहीं कहीं डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ता है, सब कानून में जो प्रावधान है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करना पड़ता है, ये सबको पता है, हमको पता है, आपको पता है। तो आप कैसे नहीं भरेंगे? तो इन्होंने भर दिया है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हें BSF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। सरकार चेंज होने के बाद इनका ज़्यादा खोजबीन किया जाएगा। तो ये सिर्फ इनके दिलो दिमाग पे, कानों पे खुश रखने के लिए, ऐसे हमारे देश में मीडिया पे भरोसा करते हैं। ये कौन? मुस्लिम भाई। जो भी मीडिया है देश का, दूसरे मीडिया को गोदी बोल देगा तो वाह क्या मीडिया है, यही हमारा। मैं कितना बार नाम बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा। कई चैनल हैं ऐसे जिन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, डेली सुबह सरकार गिरा देते हैं, मोदी का, कभी जोगी का, कभी MP का, कभी राजस्थान का, कोई ना कोई, ज़्यादातर केंद्र वाला ही सरकार गिराते हैं। अभी तो नीतीश कुमार इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भी न्यूज आता रहता है, और इनको कान को अच्छा लगता है और उसको ज़्यादा देखते हैं ये, लेकिन वो भी इनके लिए खतरनाक ही हैं। और जाति से कोई मतलब नहीं है इनको, उनका चैनल देखते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी पारिवारिक पार्टियां हैं, हर जो महागठबंधन में भी हैं, NDA गठबंधन में भी हैं, वो भी बीच बीच में सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं। जितने भी NDA में BJP के भी सपोर्टर हैं, वो भी बीच बीच में ढोंग करते हैं। लेकिन ये पारिवारिक पार्टियां हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सेट करने के लिए, इनको मंत्री बनाने के लिए, विधायक बने, MP के बनाने के लिए, दूसरे को रौंद के, बिना तजुर्बा के, बिना कुछ के अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या है? इससे अफसर फ़ायदा उठाते हैं। बिना अनुभव का आदमी राजनीति करने जाएगा, मैं ही चला जाऊंगा, मेरे को कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं है, तो मैं मंत्री बन जाऊं, तो हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता लगेगा, और सारा खेल हो जाता है, घोल मोल हो जाता है। इससे देश का, समाज का नुकसान होता है, जिसको हम घोटाला कहते हैं। घोटाला तो खैर क्या है, हमारे देश में बिल्कुल इसको स्वीकार कर लिया गया है। हम जब जाते हैं कोई ब्लॉक में कागज़ बनाने, कुछ भी कहीं भी, तो अपने मर्जी से 100, 200, 400, 500 जो भी मांगता है, किसी चीज़ में भी खुशी से दे देते हैं। हमारे अभी ब्लड में आ गया, तो इसके लिए इस भ्रष्टाचार पे मैं कुछ बोलूँगा तो बार बार ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्कुल जो सलाह भी देते हैं, जो हमारे साथ में छोटे मोटे नेता हैं, जो भी हैं, हाँ आपको क्या काम है, ये काम है,
बोला दीजिए ना 500 हो जाएगा, वहाँ पर दे दीजिए, 200 दे दीजिए। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल जीवन में आम हो गया है और हम बेधड़क बिना सोचे समझे ये काम करते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।